सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से जुड़ी एक खबर है। जापान के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं सीएम साय। 29 अगस्त तक दक्षिण कोरिया में रहेंगे मुख्यमंत्री। सियोल में निवेशकों से व्यापार संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश का आमंत्रण दिया जा रहा है। एटीसीए प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। तो जापान के बाद साउथ कोरिया पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री और लगातार मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हो रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए। साउथ कोरिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे आईटी कंपनियों की बात हो, चाहे फोन की कंपनियां हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, इलेक्ट्रिकल्स की बात हो। साउथ कोरिया में काफी अपार संभावनाएं हैं और माइनिंग के क्षेत्र में खासतौर पर छत्तीसगढ़ में काफी संभावनाएं। तो ऐसे में माइनिंग को लेकर भी जापान और दक्षिण कोरिया से बातचीत हो रही है कि आप आइए और छत्तीसगढ़ में निवेश करिए। क्या कुछ हुआ है उनके साउथ कोरिया दौरे के पहले दिन, समझते हैं हमारी सहयोगी मोनिका दुबे से। मोनिका, विदेश दौरा है मुख्यमंत्री का और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जापान के बाद वो दक्षिण कोरिया पहुंचे, किनसे मुलाकात हुई है और कितने निवेश पर बातचीत हुई है, किनको किनको आमंत्रित किया गया होगा, कौन सी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं जो छत्तीसगढ़ में आगे निवेश करेंगी? मोनिका जी बिल्कुल। देखिए, सीएम साय जो है विदेश दौरा और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने विदेश दौरा किया है, जिसमें उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय और जितने जो विभागीय अधिकारी हैं, यानी कि मुख्यमंत्री साय के जितने अधिकारी हैं वो भी उनके साथ विदेश दौरे पर है। विदेश दौरे पर इसलिए क्योंकि आईटी सेक्टर्स और जितने जो निवेशक हैं उनको निमंत्रण देने के लिए उनसे जो एमओयू यानी कि जो दोहरी पक्षीय जो एक समझौता होता है, दो पक्षीय समझौता, उसको लेकर सीएम साय गए हुए हैं। इसके अलावा वहां छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाओं को, तमाम जो चीजें हैं उनके इम्प्लीमेंट के लिए, उनके क्रियान्वयन किस तरीके से यहां पर किए जाते हैं और अगर निवेशक यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें किस तरीके से फायदा जो है होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा साधना कि छत्तीसगढ़ जो है वो संभावनाओं का प्रदेश है, बेहद ही सही कहा आपने, क्योंकि जितने जो माइनिंग्स है, जितनी जो चीजें हैं वो छत्तीसगढ़ में देखी जाती है। ऐसे में बेहद खास और अहम दौरा मुख्यमंत्री का है। पहले जापान में रहे और अब जो कोरिया पहुंच गए हैं, यानी कि जो साउथ का जो उनका क्षेत्र है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इसी क्षेत्र के सियोल यानी कि एक महत्वपूर्ण जगह जहां पर निवेशकों से लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो चर्चा है वो हो रही है। तक सियोल में 29 अगस्त तक मुख्यमंत्री साय रहने वाले हैं और वहां के निवेशकों को छत्तीसगढ़ आने का जहां एक और निमंत्रण देंगे कि आप आइए छत्तीसगढ़ विजिट करिए। और विजिट करने के साथ साथ किस तरीके से जो निवेशक अगर छत्तीसगढ़ में निवेश करते हैं तो उन्हें क्या क्या फायदा होने वाला है, तमाम चीजों की जानकारी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं गए हुए हैं वहां पर। 10 दिन का यह महत्वपूर्ण दौरा, जहां पहली बार जब एक जापान में, उसके बाद ये जो कोरिया है वहां पर, तो कुल मिलाकर जो दोनों जगहों का महत्वपूर्ण दौरा और दोनों जगहों के महत्वपूर्ण दौरे, क्योंकि ये दोनों जो जगह हैं वो आईटी सेक्टर्स और जो निवेशकों के मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर माने जाते हैं। ऐसे में एक जो दो पक्षीय समझौता भी आने वाले समय में हो सकता है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, किस तरीके से निवेशकों को फायदा होगा, इसके हर चीज जानकारी है अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं जो है छत्तीसगढ़ के बारे में निवेशकों को दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 10 दिन का जो महत्वपूर्ण दौरा है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए, एक जो औद्योगिक क्रांति की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, एक औद्योगिक क्रांति की बात सरकार ने कही, उस क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं जिसका प्रतिनिधित्व करने खुद मुख्यमंत्री साय गए हुए हैं। बिल्कुल मोनिका, आज 28 तारीख हो गई है, महज 2 से 3 दिन और शेष हैं जब उनका विदेश का दौरा फिर खत्म होगा। जब वो छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे तो कितने निवेशकों को उन्होंने आमंत्रित किया, ये आने वाला वक्त बताएगा और छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर कैसे वो आगे बढ़ाते हैं ये भी वक्त बताएगा। बने रहेगा मोनिका आप हमारे साथ, कुछ और खबरें हैं जिस पर हम आपसे अपडेट लेंगे।